प्रिय छात्र छात्राओं, राजनीति विज्ञान के द्वितीय प्रश्न के अंतर्गत स्वतंत्रता का मनुष्य के जीवन में महत्व, स्वतंत्रता से हमें क्या लाभ प्राप्त हो सकता है और स्वतंत्रता के माध्यम से हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, कैसे विकास कर सकते हैं, इस पर अपन चर्चा करेंगे। स्वतंत्रता जो शब्द है दो शब्दों से मिलकर बना है, स्व एवं तंत्र। स्व का तात्पर्य अपना और तंत्र का तात्पर्य शासन। अपना शासन करना ही स्वतंत्रता है। परतंत्रता के अभाव का नाम भी स्वतंत्रता है। व्यक्ति बंधनों से मुक्त हो जाए, अन्य कार्यों से निवृत्त हो जाए, आत्मनिर्भर हो जाए, उसका नाम भी स्वतंत्रता है। तो प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्र होना बहुत आवश्यक है, तभी वो विकास कर सकता है। 15 अगस्त 1947 के पहले भारत अंग्रेजों के अधीन था। हमारा देश परतंत्र था और अंग्रेजों के अधीन होने के कारण इस देशवासियों का विकास नहीं हो पा रहा था। उस समय हमारे देश के वीर सपूतों ने, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने अथक प्रयास किए, आंदोलन किए और उसके बलबूते पर हमें आजादी प्राप्त हुई। हमारा देश आजाद हुआ, स्वतंत्र हुआ। स्वतंत्रता का मनुष्य के जीवन में बहुत महत्व है। प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्र होना बहुत आवश्यक है। स्वतंत्रताएं कई प्रकार की होती हैं: आर्थिक स्वतंत्रता, नैतिक स्वतंत्रता, सामाजिक स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता। धार्मिक स्वतंत्रता का तात्पर्य यह है कि भारत के संविधान में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि भारत में एक पंथ निरपेक्ष राज्य की स्थापना की गई है। राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। प्रत्येक धर्मानुयायियों को, प्रत्येक व्यक्ति को अपने अपने अनुसार धर्म पालन करने की स्वतंत्रता प्रदान कर दी गई है। प्रत्येक व्यक्ति धार्मिक दृष्टि से पूरी तरह से स्वतंत्र है। हम किसी भी देवी देवता की उपासना, आराधना और पूजा कर सकते हैं। आर्थिक स्वतंत्रता का अधिकार भी व्यक्ति के लिए बहुत आवश्यक है। जब तक व्यक्ति आर्थिक दृष्टि से स्वतंत्र नहीं होगा, उसकी आर्थिक स्थिति संपन्न नहीं होगी, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होगी, तब तक वो विकास नहीं कर सकता है। क्योंकि एक पुरानी कहावत है, दाम करे सब काम। यदि व्यक्ति के पास पैसा है तब तो वो विकास कर सकता है। यदि उसके पास पैसा नहीं है तो उसका विकास वहीं अवरुद्ध हो जाता है, उसका विकास वहीं रुक जाता है। इसलिए आर्थिक दृष्टि से भी प्रत्येक व्यक्ति को आत्मनिर्भर होना बहुत आवश्यक है। वैसे तो अपने यहाँ लोकतंत्रीय शासन की स्थापना की गई है, जनता का शासन है, और उसमें ये होता है, राज्य का ये दायित्व होता है कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करें, प्रत्येक व्यक्ति के लिए काम प्रदान किया जाए, तब जो है लोकतंत्रीय व्यवस्था सफल हो सकती है। तो प्रत्येक व्यक्ति जब रोजगार से जुड़ जाएगा, कोई ना कोई रोजगार स्थापित कर लेगा, किसी न किसी व्यवसाय से जुड़ जाएगा, कोई नौकरी प्राप्त कर लेगा, तो निश्चित रूप से वो आर्थिक दृष्टि से उन्नत हो सकता है, आर्थिक दृष्टि से विकास कर सकता है। तो प्रत्येक व्यक्ति को ऐसा कार्य करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति इस प्रकार से व्यवसाय में जुड़े ताकि वह आत्मनिर्भर हो सके, आर्थिक दृष्टि से संपन्न हो सके। यदि उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो उसके लिए लोकतंत्र और अन्य व्यवस्थाओं का कोई महत्व नहीं है। ना उसके लिए कोई चुनाव का महत्व है, ना किसी मतदान का महत्व है। एक भूखे भिखारी व्यक्ति से आप बोलिए, लोकतंत्र का एक महापर्व चल रहा है, कल इलेक्शन है, चुनाव है, आपका मत बहुत महत्वपूर्ण है, आपको मत डालने चलना है, तो उस भिखारी व्यक्ति के लिए कोई महत्व नहीं है उसका मत देने का, क्योंकि वो तो यही जवाब देगा, जब मैं दिन भर में कुछ पैदा कर लूंगा, कुछ प्राप्त कर लूंगा, तभी मेरी रोजी रोटी चलेगी। तो गरीब व्यक्ति के लिए या निर्धन व्यक्ति के लिए या भिखारी व्यक्ति के लिए लोकतंत्र में मतदान का कोई महत्व नहीं है। तो आर्थिक दृष्टि से संपन्न होना भी बहुत आवश्यक है, तब हम आर्थिक दृष्टि से विकास कर सकते हैं और आर्थिक रूप से स्वतंत्र रह सकते हैं। नैतिक स्वतंत्रता भी है। नैतिक स्वतंत्रता का तात्पर्य हमारे लिए जो दायित्व दिए गए हैं, एक कर्मचारी, एक अधिकारी, उसके लिए जो कार्य दिए गए हैं, उन दायित्वों का भली भांति निर्वहन करना, विधि संगत तरीके से निर्वहन करना। ऐसा नहीं किसी प्रकार के लोभ लालच में पड़कर या लेन देन करना, ये क्या है? भ्रष्टाचार है और ये अनैतिकता है। तो हमारी नैतिकता की स्वतंत्रता है, हम नैतिक दृष्टि से स्वतंत्र रहें, अनैतिक कार्यों से दूर रहें, लोभ लालच से दूर रहें, प्रलोभन से दूर रहें, रिश्वत से दूर रहें। ये हमारी नैतिक स्वतंत्रता है। इसके अलावा
राजनीतिक स्वतंत्रता भी है। राजनीतिक स्वतंत्रता का तात्पर्य है कि हम निष्पक्ष होकर मतदान करें, किसी भी व्यक्ति जो योग्य व्यक्ति है उसके लिए अपना मत दें, तब हमारी लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था अच्छे से संगठित हो सकती है। और यदि हम लोभ लालच में आते हैं, कुछ पैसे लेकर वोट देते हैं, तो हम अपना वोट बेचते हैं और इससे क्या है, राजनीतिक व्यवस्थाएं अच्छे से संचालित नहीं हो सकती हैं, अच्छी राजनीतिक व्यवस्था या अच्छे शासन की स्थापना नहीं हो सकती है। तो राजनीतिक दृष्टि से भी हम स्वतंत्र हैं, हम निष्पक्ष होकर निर्भीक होकर अपना मतदान कर सकते हैं। इसके अलावा हम स्वयं उम्मीदवार भी बन सकते हैं और कोई भी बड़े पद को प्राप्त कर सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं। ये भी हमारी राजनीतिक स्वतंत्रता है। तो स्वतंत्रता का व्यक्ति के जीवन में बहुत महत्व है और यदि हम स्वतंत्रता का समुचित उपयोग करते हैं, हमें पारिवारिक दृष्टि से भी स्वतंत्र होना चाहिए, सामाजिक दृष्टि से भी स्वतंत्र होना चाहिए और आर्थिक दृष्टि से भी स्वतंत्र होना चाहिए। इस प्रकार की यदि हमें स्वतंत्रताएं मिलती हैं तो निश्चित तौर से हम विकास कर सकते हैं। और स्वतंत्रता न केवल सभ्य जीवन के लिए बल्कि सभ्यता के विकास के लिए भी परम आवश्यक है। यदि व्यक्ति के लिए स्वतंत्र रखा गया, उसे स्वतंत्र रूप से छोड़ दिया गया, तो निश्चित तौर से वो अपना विकास कर सकता है। तो इस तरह से जो वन्य प्राणी हैं उनके लिए भी स्वतंत्रता का नियम लागू होता है। प्रकृति के अंतर्गत जो पेड़ पौधे हैं वो भी स्वतंत्र रहना चाहते हैं। एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ है, उसके नीचे आप एक छोटा सा आम का पौधा लगा दीजिए, कुछ समय पश्चात वो मुरझा जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके लिए पर्याप्त रोशनी यानी सूर्य का प्रकाश प्राप्त नहीं हो रहा है और वो पौधा ये मान रहा है कि हम इस बड़े पौधे के अधीन है, इस बड़े पेड़ के अधीन है, तो अधीनता में उसका विकास नहीं हो पाएगा। इसके अलावा भी आप प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। एक बंद कमरे में, एसी वाले कमरे में एक आप गमला रख दीजिए और वहां एक पौधा लगा दीजिए, वो भी पौधा कुछ समय पश्चात मुरझा जाएगा। क्यों? क्योंकि वो स्वतंत्र नहीं है, उसके लिए सूर्य का प्रकाश प्राप्त नहीं हो रहा है। इसी तरह से जंगली प्राणियों पर भी ये नियम लागू होता है। सर्कस के कटघरे में बंद शेर सही अर्थों में शेर नहीं होता, क्योंकि शेर का जो विशेष गुण है शक्ति, वो वहां उसकी नष्ट हो जाती है। तो इस तरह से जो वन्य प्राणी हैं वो भी स्वतंत्र रहना चाहते हैं। कई लोग क्या करते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, तोते को पकड़ लिया और पिंजरे में बंद कर दिया, तो उसको अच्छी अच्छी चीजें भी खिलाते हैं, लेकिन फिर भी वो तोता अपने आप में स्वतंत्र नहीं है, वो सुख का अनुभव नहीं करता है, क्योंकि वो पराधीन है, दूसरे के अधीन है। और जब तक व्यक्ति स्वतंत्र नहीं होता है, वन्य प्राणियों पर भी ये नियम लागू, जिस समय उसको कभी भी वो मौका मिलता है और वो उसका खिड़की खुली मिल जाती है, वो फट से उड़ जाता है और जंगल की ओर रवाना हो जाता है और वहां वो सुख का अनुभव करता है। तो इस तरह से प्रत्येक व्यक्ति के लिए स्वतंत्र होना आवश्यक है। अपने यहाँ इसमें महाभारत में भी लिखा है, कर विचार देखो मन माही और पराधीन सपनहु सुख नाही। पराधीनता तो सपने में भी सुखकारी नहीं है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्र होना बहुत आवश्यक है। यदि व्यक्ति स्वतंत्र रहा तो वो निश्चित तौर से अपना विकास कर सकता है, और यदि वो दूसरे के अधीन रहा, पराधीनता की स्थिति में रहा, तो उसका कभी भी विकास नहीं हो सकता है। स्वतंत्रता का मनुष्य के जीवन में बहुत महत्व है। आप सब भी आत्मनिर्भर बने, स्वतंत्र बने और स्वतंत्रता के अधिकार का समुचित उपयोग करें, स्वतंत्र जीवन यापन करें, तो निश्चित तौर से हम जीवन में प्रगति कर सकते हैं। बस आज इतना ही। धन्यवाद।